रोल ओके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे पेज एपीएन चैनल पे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। जौनपुर में लोकसभा सीट 73 है, जनता की क्या राय है इनसे भी जानेंगे। और साथ ही बता दें, ये महासचिव समाजवादी पार्टी के हैं अरशद खान जी हैं, इनसे भी जानेंगे आखिर जो है यहाँ की सियासत क्या बोल रहा है, यहाँ की राजनीति क्या बोल रही है, यहाँ की समीकरण क्या बोल रहा है। सर से जुड़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका एपीएन चैनल बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शुक्रिया। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर सदर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। सर, यहाँ की क्या लड़ाई चल रही है यहाँ की लोकसभा 73 की? अगर पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है जी। और देश के जो हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, मुसलमान सभी मजहब के लोग मोदी जी से नाराज़ हो गए हैं। सबको लगता है कि मोदी जी सिर्फ झूठ बोल के, बेवकूफ़ बना के वोट लेना चाहते हैं। पहले वो खुल के मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगे, कोई उपलब्धि गिनाया नहीं जी। फिर वो मंगलसूत्र पे आ गए कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएगा। अखिलेश यादव जी ने मंगलसूत्र पहनाया, शादी किया तो मंगलसूत्र की मर्यादा निभाया, मियाँ बीवी की रिश्ता बढ़िया चल रहा है। केजरीवाल का और सारी पार्टियों की जो नेता हमारी पार्टी में 28 गठबंधन के हैं, किसी ने अपनी बीवी को छोड़ा नहीं, सबने मंगलसूत्र की रक्षा किया। तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल से लेके किसी से भी, शरद पवार से लेके उद्धव ठाकरे से लेके हेमंत सोरेन से लेके किसी से भी मंगलसूत्र का खतरा नहीं है। सबने अपनी बीवियों के और मंगलसूत्र का सम्मान किया है। और मोदी जी ने तो शादी किया और मंगलसूत्र की मर्यादा निभाया, घर से बीवी छोड़ के भाग लिए और बहुत दिनों तक लोगों से बताया नहीं कि हमारी शादी हुई है। और वो बेचारी इंतज़ार करते करते बूढ़ी हो गई, आज तक मोदी जी वापस नहीं गए। तो उन्होंने पति धर्म का नहीं पालन किया और मंगलसूत्र की रक्षा और मर्यादा नहीं किया, पत्नी के रिश्ते के, पत्नी और पत्नी के रिश्ते को सम्मान नहीं दिया। तो मोदी जी महिलाओं की और मंगलसूत्र की रक्षा क्या करेंगे? एक सवाल मेरा ये, यहाँ का लोकसभा की सीटों को अगर बात करें तो कृपा शंकर सिंह चुनावी मैदान में हैं और जो है बाबू कुशवाहा जी हैं, सपा से हैं, तो श्याम सिंह भी उनको टिकट मायावती जी दी है। तो क्या यहाँ का क्या रणनीति है, क्या तैयारियाँ चली, क्या लड़ाइयाँ हो रही यहाँ पे? श्याम सिंह यादव तो उनके लिए कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जी। वो तो चुनाव मान चुके थे कि नहीं लड़ेंगे और कोई पार्टी नहीं बनी जहाँ बेचारे घूमे नहीं, गए नहीं। और आखिर में अमित शाह जी ने धनंजय सिंह का टिकट कटवा के उनको टिकट दिलवा दिया। बहुजन समाज पार्टी के लगभग टिकट अमित शाह ने बंटवाए हैं और पूरी पब्लिक जान गई कि बीजेपी की बी टीम बनकर मायावती जी काम कर रही, बसपा काम कर रही है। इसे बसपा एक भी सीट पर लड़ाई में नहीं है, जौनपुर में बिल्कुल नहीं। बीजेपी से हमारी फाइट है, लेकिन कृपा शंकर सिंह से तो 75% छत्री और तमाम लोग पहले से ही नाराज थे। जिस तरह उन लोगों ने, लोगों को लगता है कि छत्री समाज को भी लगता है, पूरे प्रदेश की और जौनपुर जनता को लगता है कि धनंजय सिंह को जानबूझकर सज़ा दिलाई गई और उसके बाद कुछ दिनों बाद जेल से निकाला गया, फिर टिकट कटवाया गया। ये सब ड्रामा। ये आखिरी दौर में ऐसा क्या हुआ कि राजनीतिक में जिस तरह से टिकट को लेकर एक हाहाकार मचा, श्याम सिंह को प्रत्याशी बनाना पड़ा मायावती जी को? श्याम सिंह को पता नहीं था, रात में उनको फोन आया और टिकट मिल गया। वो तो लड़ने वाले भी नहीं थे क्योंकि 5 साल उस क्षेत्र में नजर नहीं आए। जनता उनको ये बोल रही थी कि ये शहर में कभी इनको जनता जानती ही नहीं कि हमारे सांसद ये है। वो 5 साल क्षेत्र में गए नहीं तो जनता उनको पानी नहीं पूछ रही, वोट तो छोड़िए, पानी नहीं पूछ रही है। और यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा के लड़ने से 1.5 लाख वोट बीजेपी का पहले ही दिन घट गया और 1.5 लाख हमारा वोट बढ़ गया, यानी 3 लाख का काम किया। इस बार अल्पसंख्यक समाज जो है, मुस्लिम समुदाय के लोग इस बार कहाँ वोट करने वाले? क्या मुस्लिम समाज के लोग पूरे देश में इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं और 100% दे रहे हैं, कोई बंटने का सवाल नहीं है। यादव भी दे रहा है, बैकवर्ड दे रहा है, दलित भी दे रहा है और समर्थ समाज भी बड़ी तादाद में मोदी जी से नाराज है, वो भी इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है। क्योंकि सबको लगता है कि देश का संविधान खतरे में है, अगर आप तो पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है और देश की एकता, अखंडता और पूरा देश खतरे में है। मोदी जी, नेताजी, एक सवाल मेरा है, और यहाँ की जनता, जैसे जनता जनार्दन इस बार कुछ नया सोची है, विचार है? नया यही कि बाबू सिंह कुशवाहा को जिताएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे
और का सामना करना 3,000 खर्चा हुआ। और जब परीक्षा दे के निकला तो पता चला पर्चा आउट हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। इस तरह से नौजवानों के साथ किस तरह से खेला हो रहा है? लाखों नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, नाराज हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो जो नौजवानों का पर्चा कैंसिल होने से, पर्चा आउट होने से, परीक्षा कैंसिल होने से उनकी उम्रें बढ़ गई हैं, नौकरी में बढ़ने आने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी उम्रें बढ़ाकर उन्हें परीक्षा देने का, नौकरी में जाने का मौका दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक बात करें महंगाई को लेकर, जिस तरह से महंगाई का आलम आसमान छू रहा, कहीं न कहीं महंगाई को लेकर इस बार तमाम मुद्दे पर वोट होने वाले हैं। 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपये का था और तब मोदी जी, अडवाणी जी और स्मृति ईरानी जी, राजनाथ सिंह सब डांस कर रहे थे, 400 रुपया हो गया, अब 1200 रुपया हो गया है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। बाबा रामदेव ने, मोदी जी ने ऐलान किया था, मोदी जी का नाम लेकर 35 रुपये लीटर बढ़ेगा, अब 100 रुपया हो गया। तो गैस महंगी, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, मिट्टी का तेल तो गायब हो गया, ख़त्म कर दिया इन्होंने। सरसों का तेल महंगा, गरीबों के मुंह से अनाज चला गया, गरीबी बढ़ी है। पहले 30-40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे, अब मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, यानी अब देश में 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। कितनी सीटें निकल रही यूपी में? पूरे इंडिया में 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन समाजवादी मोदी जी कहते हैं 400 के पार। वो 400 गए हार, वो 400 गए, मोदी जी 400 गए हार। और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घपला सामने आया, हजारों करोड़ रुपया इन लोगों ने घूस के नाम पर ले लिया, डरा के धमका के ले लिया। यहाँ की तस्वीर क्या होगी? और जिस दिन इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी, पीएम केयर फंड का हिसाब जब जनता के सामने पेश किया जाएगा तो जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा और मोदी जी को अपना खाली झोला लेकर